देखो, सबसे बड़े दुनिया के सभी पंखों में की अपेक्षा इसके पास 5 गुण होते हैं। पहला गुण तो ये हल्की होती है, दूसरा गुण ये कोमल होती है, तीसरा गुण ये परिग्रह को ग्रहण नहीं करती। साल भर में हम लोग कभी पीछी को धोते नहीं। यदि साल भर यदि आप लोगों के बड़े हुए बाल धोए ना जाए तो कैसे हो जाएंगे? गुठली बच जाएगी। लेकिन ये पीछी जैसे कितने कीचड़ लग जाए, जैसे पीछी सूखेगी, धूप लगेगी, वह सारी गंदगी झड़ जाती है। तो एक निष्लेप भी होती है। और सबसे बड़ा विद्या का कारण इसमें एक माना है, संसार के किसी भी बालों में स्वर्ण का अंश नहीं होता, मयूर पंख में स्वर्ण का अंश होता है। और स्वर्ण के अंश को एक सरस्वती का विशेष प्रिय माना गया। लक्ष्मी का चांदी का रूप मानते हैं और सरस्वती को स्वर्ण को मानते हैं। तो इसमें स्वर्ण का जो अंश होता है किसी पंख में नहीं है। पंख तो सभी जीवों के होते हैं, बाल तो सभी जीवों के होते हैं, किसी भी बाल के अंदर सोने का अंश नहीं है मयूर पंख के अंदर। वैद्य लोग जब कम स्वर्ण मात्रा देना पड़ती है तो मयूर पंख को ही जला करके बच्चों को देते हैं। तो एक गुण इसमें है स्वर्ण का। दूसरा गुण जो धार्मिक गुण है, इसलिए साधु लोग इस पीछी को धारण करते हैं कि ये कभी किसी भी जीव को दुख नहीं देती। क्योंकि सभी पंखों के, इससे भी एक मुलायम पंख होता है गिद्ध का, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं 2-3 बार लगाने में ही ख़त्म हो जाए और वो एनर्जी नहीं रहती उसमें। मयूर पंख की सबसे ज़्यादा एनर्जी उसमें होती है, क्योंकि इसमें स्वर्ण का अंश, और स्वर्ण का अंश जहाँ होता है तुम्हें सब मालूम है कि उसका पावर, सभी धातुओं में सबसे पावरफुल धातु कौन है? स्वर्ण है। और वो मयूर पंख के अंदर होता है। इस कारण से लोग उसे किताबों में रख कर के विद्या का रूप मानते थे, अभी भी मानते हैं।